हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के एपिसोड 3rd और 4th को। तो चलिए बाप का टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। कभी कभी लगता है काश अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स सिर्फ एक सिंपल हैंग आउट शो होता। दो लोग एक रिवर के पास एल्म ट्री के नीचे एक अपनी लाइफ बेटर करने की कोशिश, दूसरा अपने पास्ट को छुपाने में। पर एपिसोड 3 द स्क्वायर हमें याद दिलाता है ये वेस्टरोस है और यहाँ सिंपल चीजें ज्यादा देर सिंपल नहीं रहती। इस एपिसोड का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या था? डंक और एग का वक्त साथ में। एग नॉटी डॉर्निश लिम्ब्रिक गाता है, विटलिंग करता है, डंक थोड़ा स्ट्रेट बनने की एक्टिंग भी करता है। पर फिर क्या होता है? उसकी असली नेचर सामने आती है। वो एग को सिखाता है बैक स्टिच कैसे करते हैं, आर्मर कैसे मेंटेन करते हैं, लेंस कैसे हैंडल करते हैं, उनकी फनी वॉइस इम्पर्सनेशंस। डंक का टैंसले के साथ टंग टाई हो जाता है। ये सब मोमेंट्स शो को अलग बना देता है। ये गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा फास्ट पेस पावर गेम नहीं है। ये रुकता है, ऑब्जर्व करता है, फील करने देता है। डंक फाइनली लिस्ट में एंट्री कर चुका है, पर अब वो नर्वस है, इतना नर्वस कि वो वॉमिट कर रहा है। उसने एंट्री के लिए फाइट की। अब जब मोमेंट आ गया तो उसे डर लग रहा है। लेकिन एग सुबह सुबह उठकर प्रैक्टिस करता है, लेंस हैंड अप करना, हॉर्स थंडर को जॉस्टिंग के लिए ट्रेन करना, जैसे उसने फ्यूचर ऑलरेडी प्लान कर लिया हो, जैसे उसके पास वापस जाने के लिए कुछ बचा ही ना हो। लॉर्ड एसफोर्ड का फंक्शनरी प्लम्बर डंक को अप्रोच करता है। टूर्नामेंट एक्सपेंसिव है और ट्रेजरी लाइट है। प्रपोजल सिंपल है, थोड़ा सा मैच फिक्सिंग, लूज स्ट्रेटेजिकली, पर डंक मना कर देता है। वो हेज नाइट हो सकता है, पर वो कभी चीट नहीं करेगा। और फिर एंट्री होती है सबसे डेंजरस इंसान की, एरियन ब्राइटफ्लेम। ड्रैगन हेलमेट, व्हाइट ब्लॉन्ड टारगेरियन हेयर, आयरन फ्लेम्स आर्मर पर। वो लिटरली चलती फिरती टारगेरियन प्रोपेगेंडा है। उसका जॉस्ट अगेंस्ट सर हम्फ्री हार्डी खत्म होता है सेकेंड लाइन्स पर। एरियन सीधा नाइट को नहीं, हॉर्स के नेक पर स्ट्राइक करता है। हॉर्स गिरता है नाइट के लेग पर, जिससे उसका पैर क्रश हो जाता है। डर्टी ट्रिक। पेनल्टी के तौर पर एरन अपना हॉर्स लूज करेगा, पर उसने जो किया इंटेंशनल था। रेमन फोसोवे के वर्ड्स याद आते हैं, इंसेस्ट्रियस एलियंस, ब्लड मैजिकर्स, टायरेंट्स। जंग क्राउड से नोटिस करता है एरियन टू लो आ रहा है। लेटर एग कहता है दैट वाज नो मिसशेप। पर एग कैसे जानता है जॉस्टिंग की डर्टी ट्रिक्स? फार्म बॉय हो, ऑर्फन हो या कुछ और? डंक डाउट में है। टैंसले का पपेट शो चल रहा है, एक नाइट ड्रैगन को डिफीट करता है और बस ये एरोन को ट्रिगर कर देता है। ड्रैगन कभी नहीं हार सकता, एटलीस्ट टारगेरियन नैरेटिव्स में। एरियन 10 के बीच टैंसला को पकड़ता है, उसकी फिंगर तोड़ देता है। आर्ट को कंट्रोल करना, टायरेंट का क्लासिक मूव। यह डंक का रियल कैरेक्टर दिखता है। वो काम रहता है यूजुअली, पर यहाँ नहीं। वो सीधा घुस जाता है, 3 सॉलिड पंचेस और एरोन के दांत टूट जाते हैं। टैंसला को बचा भी लेता है और उस मोमेंट में वो जानता है कि शायद उसकी डेथ वारंट साइन हो गई है। तभी एक छोटी सी आवाज चिल्लाती है, अनहैंड हिम। एरोन शॉक में है, व्हाट हैपेंड टू योर हेयर? और फिर सच सामने आता है, एग सिर्फ एग नहीं, वो है एगोन वी टारगेरियन, रन अवे प्रिंसेस, फ्यूचर किंग, आयरन थ्रोन का हेयर। और वही एग रिप्लाई करता है, आई कट इट ऑफ ब्रदर, आई डिडंट वांट टू लुक लाइक यू। ये लाइन पावरफुल है। कैमरा सीन के अराउंड घूमता है। एरियन, एगोन, डंक, टैंसले, रेमन सब शॉक में है। एक फ्यूचर किंग पिछले कुछ दिनों से एक रैंडम हेज नाइट के साथ कैंप कर रहा था और किसी को पता नहीं चला। अब ये सिर्फ 2 दोस्तों की कहानी नहीं रही, ये हिस्ट्री बनने वाली है। बेरेथियन टेंट, सर लेनल बेरेथियन की पेविलियन में फुल पार्टी। फॉर्च्यून टेलर एग को कहती है, यू शुड बी किंग एंड डाई इन हॉट फायर। फोरशैडोइंग हैवी है।
सर रॉबी रेसलिन आई बॉल जॉस्ट में निकल गया, पर बंदा फाइट करता है। उसे कहता है मैडेस्ट नाइट इन द सेवन किंगडम। एपिसोड 3 हमें दिखाता है आर्ट वर्सेस प्रोपेगेंडा, क्लास डिवाइड, फ्रेंडशिप वर्सेस फेथ। डंक सिर्फ एक हेज नाइट नहीं है, बल्कि अब वो एक प्रिंस का प्रोटेक्टर है, और एक सिर्फ एक स्क्वायर नहीं, वो फ्यूचर किंग है। अब ये कहानी स्मॉल फोक कैमराडेरियन नहीं, अब ये वेस्टरोस की फ्यूचर की कहानी है, और एक ऑमलेट बनने के लिए कभी कभी कुछ एग्स तोड़ने पड़ते हैं। याद है आप लोगों को कि शुरुआत में क्या हुआ था? एपिक सेटअप, मैजेस्टिक वेस्टरोस वाइब, ऑलमोस्ट रेमन जवादी का आइकॉनिक गेम ऑफ थ्रोन्स थीम बजने वाला फील, और डंक पहले पॉटी करने बैठ गया। वो मोमेंट फनी भी था और सिंबॉलिक भी। इस शो का स्केल ग्रैंड है, पर फोकस हमेशा ह्यूमन रहेगी। एपिसोड 4, 7 फाइनली वो ग्रैंडर डिलीवर करता है, लेकिन डंक के स्टाइल में। ओपनिंग शॉट, आसमान में हजारों सितारे चमक रहे हैं, नहीं बस डंजन की ग्रीसी दीवारों पर कैंडल लाइट्स फ्लिकर हो रही है। डंक का सेल, और तब एंट्री होती है एग की। अब स्क्वायर नहीं, फुल टारजेरियन रॉयल आउटफिट में। एग सॉरी है, वो अपना लिनेज एक्सप्लेन करता है, नेम्ड आफ्टर द कॉन्करर। उससे पहले 4 और एगॉन हो चुके हैं, वो है एगॉन 5th टारगेरियन। डंक का रिएक्शन शॉक, bewilderment। वो नेफ्यू है हैंड ऑफ किंग का, और अब बेयलर ब्रेक्सपियर उसे मिलना चाहता है। चार्ट सिंपल है, डंक ने प्रिंस एरियन ब्राइट फ्लेम को मारा है। ड्रैगन सिगिल सेक्रेट है, ब्लड ऑफ ड्रैगन को हाथ लगाया। ट्रायल होगा। बेयलर एक ऑप्शन देता है, ट्रायल बाय कॉम्बैट, लेकिन एरियन काउंटर करता है और कहता है ट्रायल बाय 7, एक एंशिएंट एंडल ट्रेडिशन, 2 साइड्स 7 चैंपियंस। मेकर इसे 6000 years ऑफ एंडल फूल ईयर कहता है, पर ब्राइट फ्लेम का राइट है डिमांड करना। डंक को डॉन तक 6 नाइट्स ढूंढने हैं जो उसके साथ खड़े हो अगेंस्ट टारगेरियंस। वेल, गुड लक। बारिश में भीगते हुए डंक अपनी हॉर्स से बात कर रहा है, तब रेमन फोसोवे आता है और उसे मिलाता है कजिन सर स्टेफन फोसोवे से। वो अग्री करता है हेल्प करने का। 1 डन। फिर एग आता है अपने बड़े भाई के साथ, डेरन टारगेरियंस। ये वही ड्रंकन है जो एपिसोड 1 में स्विल में पड़ा था। डेरन कहता है उसे अपने 4 साइड ड्रीम्स में डंक को देखा है, एक ड्रैगन के ऊपर खड़ा हुआ, इतना बड़ा ड्रैगन कि एसफोर्ड मिडो पर शेडो डाल दे। मीनिंग अनक्लियर है, पर वो प्रॉमिस करता है कि वो ट्रायल में ज्यादा ट्रबल क्रिएट नहीं करेगा। एग ने काम कर दिया है। चैंपियन लाइन्स अप, सर हम्फ्री हार्डन, क्रश्ड लेग बट फाइटिंग स्पिरिट, सर हम्फ्री बीसबरी, सर रोइबे ग्रेसलिंग, वन आइड मैड किंग, और सबसे बड़ा एंट्री सर लेनल बैराथियन। लाफिंग स्टॉर्म ग्रीन करता है, आई वाज़न्ट अबाउट टू मिस अ चांस टू ब्लडी अप द किंग्स गार्ड। उसका एंटलर एम्ब्लेजन सेफ्रन आर्मर, एब्सोल्यूट सिनेमा। लिस्ट फॉग से भरा हुआ है। एरियन और मेकर ब्लैक ड्रैगन आर्मर में एंट्री करते हैं, और तब शॉक, स्टेफन फोसोवे साइड चेंज कर देता है। एरियन ने उसे लॉर्डशिप ऑफर की। अब डंक के पास सिर्फ 5 चैंपियंस बचे हैं, टाइम खत्म हो रहा है। लेनल इंस्टेंटली रेमन को नाइट कर देता है। 6 स्टिल 1 शॉट। ये पीटर क्लेफी का मोमेंट है। हॉर्स पर खड़ा डंक बोलता है, सो आलन टॉट मी व्हाट अ नाइट मस्ट बी, अ नाइट डिफेंड्स द इनोसेंस। उसने टैंसिले को प्रोटेक्ट किया, बस अपना फर्ज निभाया। हु विल फाइट विद मी? पर वहाँ साइलेंस है। गेट्स ओपन होते हैं और फाइनली द गेम ऑफ थ्रोन में थीम स्वेल करता है, रियल ग्रैंडर, और एंट्री होती है प्रिंस बिलोर टारगेरियन। हेलमेट रिमूव करता है, नोबल, काम और मैजेस्टिक। आई विल टेक सर डंकन साइड। माइकर फ्यूरियस, दिस मैन अटैक्ड माय सन। बेयलर सिंपल जवाब देता है, ही प्रोटेक्टेड द इनोसेंट एज एवरी ट्रू नाइट मस्ट। ये मोमेंट शो का इमोशनल पीक है। टेंसिला का पेंटेड शील्ड, रेड सनसेट स्काई, ग्रीन एल्म ट्री, शूटिंग स्टार, स्टीली फीट ने आयरन बैंड से रीइंफोर्स किया। ऑचो ब्रैकन ब्रीफली स्टैंड करता है, सिर्फ फाट जोक के लिए। क्राउड लाफ्स। लेनल ब्रेथियन ऑफिशियली स्लीपर MVP बन चुका है, हर फ्रेम में सिनेमैटिक।
एपिसोड 4 दिखाता है शिवलरी, जिसे हम एलिगेंस कहते हैं। उसका असली मतलब पावर वर्सेस प्रिंसिपल और एक हेज नाइट का मॉरल स्टैंड। डंक के पास न कोई ग्रेट हाउस है, न वेल्थ और न कोई पॉलिटिकल बैकिंग, सिर्फ एक बिलीफ। नाइट का काम इनोसेंट को प्रोटेक्ट करना है और जब बेयलर इसके साथ खड़ा है, वेस्टरोस का फ्यूचर सबली शिफ्ट हो जाता है। अब ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, अब ये लेगेसी है। वेल, तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन के दूसरे और वीडियोस में। तब तक के लिए बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।